So, in our chapter properties of matter, we have another topic known as Hooke's law. इस टॉपिक को करने से पहले हम इसके कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। दो टॉपिक हमने किए थे इससे पहले, स्ट्रेस और स्ट्रेन के नाम से। स्ट्रेस को हमने बोला था स्ट्रेस इज बीइंग द प्रेशर, मतलब दबाव डालना, और स्ट्रेन हमने बोला था उस दबाव की वजह से बदलाव का आना। तो ये जो लॉ है ना, ये उन दो क्वांटिटीज को जोड़ता है जिनमें से एक क्वांटिटी का नाम स्ट्रेस है और दूसरी क्वांटिटी का नाम स्ट्रेन है। ये लॉ कहता है विद इन elastic limit the stress applied is directly proportional to strain produced। ये कंसेप्ट कहता है दबाव डालना, ये कंसेप्ट कहता है इसकी वजह से चेंज का आना। तो जब आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे तो उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, पर वो कहता है कि ये दोनों बराबर कब तक चलेंगे, जब तक आपकी बॉडी इस लिमिट के अंदर रहेगी। तो हमें इसका मतलब ये भी डिफाइन करनी पड़ेगी व्हाट इज एन इलास्टिक लिमिट। हम प्रीवियस किसी एक वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, एक बॉडी इलास्टिक होती है, एक बॉडी प्लास्टिक होती है। उसी में से एक नाम निकल कर आता है इलास्टिक बॉडी की अपनी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है? द लिमिट अप टू विच an elastic body gets deformed due to deforming force, but when this deforming force is removed from an elastic body, elastic body regain its original shape and size। मतलब एक ऐसी लिमिट है जहां तक अगर आप इलास्टिक बॉडी पे फोर्स लगाओगे उसको चेंज करने के लिए, तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो चेंज हो जाएगी। पर जैसे आप उस फोर्स को हटाओगे तो वो बॉडी फिर से पहली जैसी जब तक होती जाएगी। बार बार फोर्स लगाने पे चेंज होना, फोर्स को हटाने पे बार बार पहले जैसे वापस होने पे उसके पास एक लिमिट है जिस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अगर कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट इस लिमिट को क्रॉस कर देगा तो उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट दोबारा नहीं आ पाएगा, मतलब वो डिफॉर्म तो होता चला जाएगा बट वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाएगा। अगर ये चीज हो गई कि वो वापस नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब उसने अपनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर दिया। और आफ्टर इलास्टिक लिमिट जो आपका इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है वो है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाना है, उसने इलास्टिक कन्वर्ट्स इनटू प्लास्टिक। और प्लास्टिक पे अगर आप डिफॉर्मेशन फोर्स लगाओगे तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो दिस इज द कांसेप्ट। अब हम वापस आते हैं हुक्स लॉ के ऊपर। तो अब आपको समझ आ गया कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है और उस लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। तो हम क्या करते हैं, सब जानते हैं इसको रिमूव करने के लिए एक इक्वल और कांस्टेंट लगता है। ये इसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट आता है और साथ में क्या लग गया, स्ट्रेन। जो हुक्स लॉ का कांस्टेंट है दैट इज कैपिटल ई मल्टीप्लाइड विद स्ट्रेन। मैं यहां पे लिखूंगा E is constant which is also known as Hooke's constant, और इसका जो नेम हुक्स ने दिया हुआ है इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ के अंदर एक नया कंसेप्ट निकल कर आ गया कि स्ट्रेस तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था, और उस स्ट्रेन और स्ट्रेस के प्रोपोर्शनैलिटी में जो एक कांस्टेंट है उसको हम हुक्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और उसका नाम क्या रखा गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इसी फॉर्मूले से लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, तो अगर मैं लूं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो इसका मतलब मैंने इस आर्टिकल के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन भी बना लिया। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो मैं आंसर दे सकता हूं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन। तो हम यहां पे लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is defined as ratio of
stress with strain. This is the definition. जब आप स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करोगे आपको जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे. तो दिस इज द डेफिनेशन. अगर हम इस डेफिनेशन के बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रेशियो किसकी किसके साथ है? स्ट्रेस की रेशियो स्ट्रेन के साथ. स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ वो क्या था? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. इट इज बीइंग डिवाइडेड विद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किसके साथ? ओरिजिनल के साथ. तो अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. और अगर हम अपॉन में चलें तो कॉन्फ़िगरेशन बाय कॉन्फ़िगरेशन में यूनिट्स कैंसिल होने पे नो यूनिट्स. तो इसका मतलब ऑन द होल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. किस सिस्टम में? ऐसे सिस्टम. या फिर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे. किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हुक्स लॉ. इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा. टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी वी विल यूज इक्वल विद कांस्टेंट. इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इक्वल और कांस्टेंट का यूज होगा और उसमें कांस्टेंट कैपिटल ई है जिसका नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. अगर हम इसकी डेफिनेशन यहां से फार्मूला बनाएं तो हम ई इक्वल टू रख के स्ट्रेस के अपॉन में ये स्ट्रेन ले आएंगे तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन. यूनिट्स की बात करें तो जो आपका फार्मूला स्ट्रेस का था, जो फार्मूला स्ट्रेन का था वो पुट अप किया और जो जो उनके यूनिट्स थे वो पुट अप किया. हमने देखा स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है तो इसके लिए कोई यूनिट्स नहीं बट स्ट्रेस के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही यूनिट आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रह गए. और यहां फिर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वही यूनिट आपके सीसीटी टाइप्स की बात करें. तो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है इस चैप्टर के अंदर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अकॉर्डिंग टू physics, modulus of elasticity is of three types. The first type is known as Young's modulus of elasticity. The second type is known as bulk modulus of elasticity. And the last or the third type is our shear modulus of elasticity. तो on the whole modulus of elasticity की तीन टाइप्स हैं. Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity and shear modulus. अब हम एक एक करके दोनों तीनों टाइप्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज Young's modulus? देखो अब आपने क्या करना है, आपके पास प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रेस दो टाइप्स के साथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल और जो आपका स्ट्रेन था वो तीन टाइप्स का था. लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर. इसको सबसे आसान तरीका क्या है याद करने का? हमारे पास ये तीन टाइप्स हैं और अभी आप प्रूव करके आए थे कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसकी किसके साथ रेशियो था? स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशियो थी. अब हमने इसके आगे यंग्स वर्ड लगाया तो हम क्या करेंगे? एक टाइप का स्ट्रेस उठाएंगे, उसको एक टाइप के स्ट्रेन से डिवाइड करते चले जाएंगे. तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज यंग्स मॉडुलस तो मैं लिखूंगा द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे तो मैंने स्ट्रेस को किससे डिवाइड कर दिया? स्ट्रेन से. पहले टाइप के मॉडुलस को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेस की भी फर्स्ट टाइप ले रहे हैं और स्ट्रेन की उसकी फर्स्ट टाइप से उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो यंग मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय y इट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो आप देख सकते हो कि जो मॉडुलस है वो अभी भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो है बट नाम की वजह से स्ट्रेस के साथ उसकी फर्स्ट टाइप आ गई, स्ट्रेन के साथ उसकी फर्स्ट टाइप आ गई. और हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेस कोई सा भी हो फोर्स अपॉन एरिया होता है बट जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ये लेंथ के चेंज के साथ डील करता है. बिकॉज जो आपका स्ट्रेस है वो तो हर बार F अपॉन A रहेगा बट अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से पहले हम स्ट्रेन को लिखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इसमें चेंज कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में होगी? लेंथ की फॉर्म में. और उसको डिवाइड किससे करेंगे? ओरिजिनल लेंथ से. चेंज को डेल्टा लिखते हैं,
लेंथ के लिए एल आ गया, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आ गई, इसको मैनिपुलेट करके हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी whose units are, यूनिट्स तो यहीं से देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, इसका मतलब ऑन द होल इसके यूनिट्स एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेशियो ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस विद फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन। आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस नॉर्मल है, आपके फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रेस का फार्मूला F अपॉन A होता है, स्ट्रेन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन का चेंज अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब लॉन्गिट्यूडनल वर्ड लग गया तो L का मतलब लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आपने जब इसको मैनिपुलेट किया तो A नीचे रह गया, L ऊपर चला गया, ये आपका फार्मूला बन गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो सेकंड टाइप है उसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब टाइप दूसरे की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन भी दूसरे टाइप के लोगे, तो हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रेस स्टिल इज ऑफ फर्स्ट टाइप, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास दो ही तरह का है। तो अभी स्ट्रेस की एक ही टाइप दो बार यूज होगी, बट ये किसके साथ डिवाइड होगा, स्ट्रेन की सेकंड टाइप के साथ। और स्ट्रेन की सेकंड टाइप क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक। बल्क मींस बी, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये रेशियो हो गया। स्ट्रेस फिर से क्या है, हमेशा स्ट्रेस तो F अपॉन A ही रहेगा, बट स्ट्रेन क्या था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। वॉल्यूमेट्रिक की वजह से इसमें कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में चेंज होगी, वॉल्यूम फॉर्म में। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्यूमेट्रिक की वजह से इसमें कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में चेंज होगी, वॉल्यूम फॉर्म में। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। आप इसको लिख सकते हो F V अपॉन A डेल्टा V। F अपॉन A जो हमारी ये रेशियो है, फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। और जब आप बल्क की बात करते हो तो F अपॉन A की रेशियो को आप P लिख दोगे, बिकॉज़ F अपॉन A प्रेशर के इक्वल है। तो PV अपॉन डेल्टा V, दिस इज आवर बल्क मॉडुलस। यूनिट्स अगेन आर वही सेम कांसेप्ट, ये और ये तो कट जाएगा, या यहीं पे देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस का यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यूनिट हर बार की तरह यूनिटलेस है, सॉरी स्ट्रेन इज आवर यूनिटलेस। So the units are Newton per meter square in SI system and Dian per centimeter square in CGS system. ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम इसको बल्क को यंग्स के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। जो आपका यंग्स मॉडुलस था, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस, वो हमारा y is equivalent to FL upon A delta L था, और जो आपका बल्क मॉडुलस है वो FV upon A delta V है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें लेंथ चेंज होती है, इसमें देखें तो वॉल्यूम चेंज होता है। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, चाहे चेंज लेंथ में हो, चाहे आपका चेंज वॉल्यूम में हो, चेंज वर्ड का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और चेंज वर्ड का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। अगर आप किसी भी स्प्रिंग की बात करते हो तो स्प्रिंग खींचने पर खींचा जा सकता है और दबाने पे इकट्ठा हो सकता है, तो लेंथ बढ़ भी सकती है, लेंथ घट भी सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज को क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ। अगर आपकी यंग मॉडुलस में लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो यंग्स मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा, बट अगर आपके यंग्स मॉडुलस के अंदर दबाने पे लेंथ डिक्रीज होती है तो आपका यंग्स मॉडुलस नेगेटिव होगा। इसी तरह मान लो एक गुब्बारा है, बैलून, बैलून में अगर हवा भरेंगे तो उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका बल्क मॉडुलस पॉजिटिव होगा, पर अगर आप एक गुब्बारे में से हवा निकाल दोगे तो उसका साइज घटने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, नेगेटिव। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। लेंथ के चेंज में लेंथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ने पर आपका y पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, घटने पे y नेगेटिव क्योंकि घटने पे इसको नेगेटिव लेंगे। साइज बढ़ने पे वॉल्यूम पॉजिटिव तो बल्क मॉडुलस पॉजिटिव, साइज घटने पे वॉल्यूम नेगेटिव तो बल्क मॉडुलस भी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इसकी फाइनल टाइप की, और इसकी फाइनल टाइप कौन सी थी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें सीधी सी बात, अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए, स्ट्रेस सेकंड टाइप कौन सा है, टेंजेंशियल,
और इसको स्ट्रेन की थर्ड टाइप से डिवाइड कर दो, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस विद शियरिंग स्ट्रेन। और हमने कल भी आर्टिकल किया था, हमने एक बॉक्स लेना है, हमने उस बॉक्स का सरफेस नीचे से फिक्स कर देना है, ये वाला सरफेस फिक्स करना है। अब यहां से इसको धक्का लगाने की कोशिश करनी है तो ये बॉक्स ऐसे टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़े होने की वजह से यहाँ पे एंगल का चेंज आएगा। मैंने कल भी बताया था ये चेंज जब एंगल का होगा तो ये चेंज लेंथ का, ये ओरिजिनल लेंथ, तो हमने यहां से थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल निकालना, ये फार्मूला होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं शियर मॉडुलस, तो शियर मॉडुलस को आप जी लिखते हो एंड इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस विद शियरिंग स्ट्रेन। और टेंजेंशियल स्ट्रेस तो कोई हो, उसका तो एक ही फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, बट यहां पे शियरिंग स्ट्रेन थीटा होगा। और अभी हम बना चुके हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। वो जो शियर है, जो आपका शियर मॉडुलस, उसका फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस, सेम फॉर्मूला। तो यूनिट्स तो हर बार वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन आपका यूनिट लेस है, इसका ऑन द होल यूनिट क्या रहा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम एंड डायन per centimeter square in CGS system. So this is the concept of types of modulus of elasticity.